Hello everyone, welcome back to our channel The Kraken. So I am Sumant. Let's start the session for today. So जैसे कि हमने आपको पहले बताया थे कि हमारा जो न्यू एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बैंकिंग टक्स. सो इससे पहले हमने और एक जो इसका सेशन खत्म हो गया है दैट इज, अगर आपने उसको देखे नहीं है, डू रेफर दैट. यू विल गेट टू नो a lot of things regarding the no that is transfer policy. ठीक है. सो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आपका जो पोस्टिंग मिलता है आज बैंक पीओ जैसे ज्वाइन करेंगे, क्लर्क में ज्वाइन करेंगे, देन आपका क्या रहता है ट्रांसफर पॉलिसी या जो फ्यूचर में उसका क्या होने वाला है, देन उसके बारे में आपको फुल आइडिया जो है मिल जाएगा उस सेशन में. सो ये जो बैंकिंग टॉक्स है इसमें जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको बहुत कुछ जानने के मिले में, जैसे कि मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है डे टू डे लाइफ में जो कि मोटिवेटिंग रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा स्मॉल थिंग्स रहता है बट दैट्स वेरी मोटिवेटिंग. दैट विल गिव यू समथिंग समथिंग बूस्ट एंड समथिंग मोटिव इंस्पायरिंग ऑल्सो. दैट विल डेफिनेटली इंस्पायर यू टू डू योर वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर विथ मोर इफेक्टिवली. ठीक है. एंड दैट विल मेक यू टू डू द थिंग्स एक्साइटिंगली. सो चलिए आज का जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे द प्रमोशन पॉलिसी इन बैंक, स्पेशली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनके अंदर जो प्रमोशनल पॉलिसी है वो क्या होता है. ठीक है. सो यहाँ पर हम दोनों पीओ एंड क्लर्क का जो होता है हम बात कर लेंगे उन दोनों के बारे में. ठीक है. पहले हम बात कर लेते हैं एज ए बैंक पीओ जो ऑफिसर होते हैं उनका जो प्रमोशनल पॉलिसी क्या रहता है जो जब हम ज्वाइन करते हैं एज बैंक पीओ. ठीक है. सो नॉर्मली हम जब ज्वाइन करते हैं एज ए बैंक पीओ, सो उसके बाद आफ्टर हमारा 1 ईयर हमारा क्या हो जाता है दैट इज हमारा जो कॉन्फर्मेशन और एग्जाम होता है. ठीक है. और उसके बाद हम हो जाते हैं, आपको मिल जाएगा स्टेटस ऑफिसर. ठीक है. सो ये तो हो गया आपका 1 ईयर का बात. और यहाँ पर जब बात करें तो देखिए आपका नेक्स्ट हो गया क्लर्क में भी आप जब ज्वाइन करेंगे सो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा. ठीक है. सो इसके बाद आपका भी जो हो जाएगा दैट इज ऑफिसर. ठीक है. सो यहाँ पर आपको ये वाला मिल गया, कॉन्फर्मेशन हो ही गया. ठीक है. सो जब आप आ जाए ऑफिसर, सो पहले ऑफिसर का बात कर लेते हैं. सो आज ऑफिसर आपका जो हो गया तो नेक्स्ट जो प्रमोशन पॉलिसी मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे सो यहाँ पर आपको कौन से स्केल में आप ज्वाइन करते हैं. हम लोग ज्वाइन करते हैं एज ए स्केल 1 जूनियर मैनेजमेंट जेम्स सी स्केल 1 में हम ज्वाइन करते हैं. सो नेक्स्ट हमारा होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है एंड उसके बाद जो होता है 5 एंड 6 जो लेवल का. यहाँ पर आपका 2 हो गया ओनली मैनेजर, 3 हो गया आपका सीनियर मैनेजर एंड 4 हो गया आपका चीफ मैनेजर. ठीक है. ये हो गया सीनियर मैनेजर. ठीक है. और उसके बाद आपका समथिंग मोर लाइक डीआरएम आरएम ऐसे ऐसे होके आपका एग्जीक्यूटिव लेवल तक चलता है. ठीक है. पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. पर यहाँ पर आप आज बैंक पीओ में आपका जो नेक्स्ट 2 स्टेप है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट प्रमोशन है स्केल 1 से 2 वो कैसे कब तक होगा. ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली बैंक पीओ में आपको जो आज स्केल 1 से स्केल 2 होने के लिए हमारा +3 का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक सेकेंड में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ. सो यहाँ पर हो जाता है कि हमारा +3 मतलब आफ्टर 3 इयर्स हम एलिजिबल हो जाता है जो स्केल 2 प्रमोशन के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं. और वो क्या रहता है ना फास्ट ट्रैक बेसिस में हो जाता है. सो आफ्टर 3 इयर्स में के बाद आप कोई भी ईयर में बैठ सकते हैं, नॉर्मल में भी और फास्ट ट्रैक में भी. ठीक है. उसके लिए कुछ स्कोर, जैसे कुछ बैंक में अभी स्कोर रहता है, आप अकॉर्डिंगली हो सकते हैं या डायरेक्टली आप अगर एलिजिबल है सो आफ्टर 3 इयर्स आप कर सकते हैं अपना जो फास्ट ट्रैक लेवल में. सो इसके लिए अगर आपका JIB CIB मतलब क्लियर हुआ है. ठीक है. सो CIB अगर आपका क्लियर हुआ है देन आपको जो प्रमोशनल एग्जाम में थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए आपका एक मार्क 2 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आपका JIB CIB क्लियर हुआ है. ठीक है. अगर आप MBA किए हैं, जैसे कि आपका कोई भी MBA मतलब आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री है देन आपको उसके लिए भी आपको जो है +1 +2 मैं इतना श्योर नहीं हूँ, प्लस 1-2 मार्क आपको ज़्यादा मिलता है अगर आपने मास्टर किए हैं. ठीक है. और इसके साथ ही ये तो हो गया बैंक ऑफिसर का. अगर क्लर्क का बात करें तो उनका जो प्रोबेशन पीरियड के बाद आपका कन्फर्मेशन होता है. तो इनका भी वही है प्रमोशनल पॉलिसी कि आफ्टर 3 इयर्स ये एलिजिबल होते हैं. मतलब क्लर्क जो होते हैं स्केल 0 में होते हैं, तो स्केल 1 मतलब ऑफिसर ये जो पीओ में ना उनका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं आफ्टर 3 इयर्स. पर अगर आपका JIB CIB क्लियर है, ठीक है, अगर ये दोनों आपका क्लियर है देन कुछ बैंक से जो आपको मतलब
इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे कि आपको 2 इयर्स में ही आप एलिजिबल हो ही जाएंगे, ठीक है। और अगर एसबीआई का बात कर लें, सो एसबीआई का मैं पीओ का बात करता हूँ। एसबीआई का पीओ पहले क्या था ना, उन लोगों का जो आफ्टर 1 ईयर उनका जो प्रमोशनल एग्जाम होता था, कन्फर्मेशन होते थे, और उसके बाद वो क्या हो जाते थे ना, स्केल 2, डायरेक्ट स्केल 2 हो जाते थे आफ्टर 1 ईयर। पर अभी जो है एसबीआई ने इसको बंद कर दिया। एंड इसका क्या है कि ये जो पीओ हिसाब में जो ज्वाइन करेंगे उनका जो 10% है, टॉप 10% स्केल 2 हो सकते हैं, बाकी सब जो नॉर्मल ट्रैक में वैसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी जो क्लर्क है, आप अगर जेआईबी सीआईबी कर लेते हैं, आपका अगर मास्टर डिग्री है, देन दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, उसमें आपको मार्क भी मिलेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा, आप ऑफिसर के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सो आफ्टर 2 to 3 ईयर्स पकड़ सकते हैं कि आप 3 ईयर्स के बाद ही आप एलिजिबल रहेंगे ऑफिसर पोस्ट के लिए, अगर आप बैंक क्लर्क के हिसाब में ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। सो इसीलिए जो जेआईबी सीआईबी है आपको इंक्रीमेंट भी देता है, आपको तो इंक्रीमेंट भी देता है, उसके साथ भी आपको जो है रिलैक्सेशन, जो भी आपका एग्जाम है प्रमोशनल एग्जाम, उसमें भी बेनिफिट्स होता है। सो इसीलिए बैंकर्स लोग जो ज्वाइन करते हैं उनको ये एडवाइजेबल रहता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जेआईबी सीआईबी को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही जो स्केल 1 स्केल 2 हो गया, सो आप 3 ईयर्स पकड़ के जाइए, ठीक है। तो उसके बाद जो स्केल 2 से स्केल 3 होने के लिए आपको 3 ईयर्स, इसमें आपका फास्ट ट्रैक नहीं रहता है, स्केल 1 से 2 होने के लिए फास्ट ट्रैक रहता है, पर इसमें 2 to 3 के लिए आपका सब में 3 ईयर्स का गैप रहता ही है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर अगर हम प्रमोशन के साथ हम ट्रांसफर पर इसलिए कोई अगर 1 से 2 हुआ तो आपका जो भी 1 में जो ब्रांच भी होगा तो आपको ट्रांसफर किया जाता है कोई दूसरा ब्रांच में एज ए स्केल 2 ऑफिसर, आपको सेम ब्रांच में कंटिन्यू नहीं किया जाता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन हमारा ट्रांसफर हो ही जाता है। जैसे कि कोई बैंक क्लर्क क्या हुआ ना, वो अपना प्रमोशन ले लिया पीओ में, मतलब ऑफिसर हो गए, तो उनका जैसे कि बैंक क्लर्क को मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि उनको होम स्टेट मिलता है, तो आपको आज जब ऑफिसर होते हैं तो कोई कोई आपको मतलब चांसेस है कि आपका जोन भी चेंज हो जाएगा, मतलब होम स्टेट ऑफिसर हो गए, मतलब जो भी ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल है सब कुछ अभी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इसीलिए नॉर्मली अगर देखें इन प्रैक्टिकली जो भी थोड़ा है, जो भी अपना घर के पास रहना चाहते हैं, जो भी अपना मतलब घर छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहते हैं, चांस भी लेना नहीं चाहते हैं, वो लोग क्लरिकल में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि क्लरिकल में कंफर्टेबलनेस रहता है। बट ये पर्सनल जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, इंडिविजुअल चॉइस है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स जो होते हैं जो बैंकिंग ज्वाइन करते हैं, वैसे उनका बैंकिंग क्लर्क में सिलेक्शन हो गया, पर वो इतने एस्पिरिंग होते हैं कि बैंक क्लर्क के बाद भी जल्दी से जल्दी अपना पीओ बन जाते हैं, उनका कैरियर प्रोग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। सो ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप किसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, पर ये रहा ओवरऑल जो प्रमोशनल क्राइटेरिया फॉर ए बैंक पीओ, ठीक है। सो होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा एंड आपको यहाँ पर कुछ आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पर हमारा बैंक का प्रमोशनल पॉलिसी कैसे मैनेज होता है। और ये जो होता है, देखिए बैंक प्रमोशनल पॉलिसी में ये तो पॉलिसी रहा, और साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है ना, एक सेकेंड यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो होता है हमारा एक एग्जाम होता है, ठीक है, दैट इज रिटन टेस्ट। फिर से आपको रिटन टेस्ट देना होगा और इसके बाद हमारा इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी के लिए, जो अगर एलिजिबिलिटी देखें, जो जैसे कि हम कुछ कुछ बैंक्स वगैरह में बात करें, जैसे कि बीओबी हो गया, वहाँ पर उनका एक होता है जेम्स स्कोर, ये जो स्कोर के ऊपर डिपेंड करके उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना है, और रिटन टेस्ट में आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको अगर कवर करते हैं, देन आपको इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्शन हो गए, देन फाइनल आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। पर ये जो है जेम्स वाला स्कोर आपका ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल रहता है, पर बैंक क्लर्क का जो होता है उनका रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, ठीक है, और उसके बाद उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। कुछ कुछ बैंक्स में ऐसे भी है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रिटन नहीं करके भी डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड में भी सिलेक्शन करते हैं, और कुछ कुछ डायरेक्ट रिटन में भी सिलेक्शन करते हैं। सो ये जो है कुछ कुछ बैंक टू बैंक आपको डिफरेंस मिल सकता है, पर दिस इज द प्रोसेस, ऐसे ही आपको रिलेशन होता है। और जो भी ट्रांसफर हुआ, जो भी इसमें हम बता रहे हैं, इसमें बैंक टू बैंक थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। सो होपफुली ये वाला जो है, अगर हम बात कर ले, आपको मोल ये जो रिलेटेबल है आपका बीओबी के साथ, एंड जो कनाडा बैंक एंड जो पीएनबी, ये सब जो है बैंक इन सब के साथ नॉर्मली इसी वाला क्राइटेरिया फॉलो होता है, ठीक है। अगर मैं भी आपका एसबीआई को ही मेंशन कर लिया, पर और कुछ कुछ बैंक है जिसमें थोड़ा डिफरेंस ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप इसको रिलेट कर लीजिए। होपफुली आपको यहाँ पर मेन बात हमारा ये है कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा एंड आपको
एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि अगर मैं बैंक में ज्वाइन करता हूँ, सो ये मेरा फ्यूचर कैरियर हो सकता है, ये मेरा फ्यूचर प्रोग्रेशन हो सकता है। ठीक है, सो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन में, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम मोर थिंग्स इन द particular this banking talk session. So to witness all those things, just like share subscribe, and फिर मिलते हैं न्यू सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।